मेथी आपने खाई होगी और मेथी की सुगंध से भी आप परिचित होंगे, लेकिन एक नाम जो जहन में बार बार आता है जब भी मेथी का जिक्र चलता है तो नाम आता है नागौरी मेथी, नागौरी पान मेथी, कुछ लोग इसे कसूरी मेथी भी कहते हैं। तो क्या है इसमें ऐसी खासियत? क्योंकि मेथी तो हर जगह होती है। मेथी, मेरे पीछे आप खेत देख रहे हैं लहलहाता हुआ ग्रीन एकदम, ये वो मेथी है जो फेमस है नागौरी पान मेथी के नाम से। तो इसमें ऐसा क्या खासियत है कि ये मेथी इतनी सुगंधित और इतनी स्वादिष्ट होती है जो कहीं और नहीं हो पाती। हम मेथी उगाते हैं लेकिन ऐसी क्वालिटी नहीं हो सकती। तो ऐसा क्या है, तो मैं उस जगह पर लेकर के आ गया हूँ। पूरी जानकारी भी आपको कराऊंगा, किसान से भी मिलवाऊंगा, खेती की क्या इसमें खासियत है और खेती किस तरह से की जाती है, क्या इसके बीज में खासियत होती है। सबसे पहले खासियत होती है इस ज़मीन में जहाँ पर ये पैदा होती है, ये वो मिट्टी है। और इस मिट्टी की खासियत है सबसे पहले इन गाँवों में, जो कि ये गाँव आसपास के करीब 20-25 गाँव हैं, उन गाँवों में ये स्पेशल मेथी तैयार होती है। खेत में ले आया हूँ, एक पूरी जानकारी भी आपको कराऊंगा कि ये मेथी किस तरह से तैयार होती है, किस तरह से इस मेथी को उगाया जाता है, क्या इसके बीजों में खासियत है, क्या इसकी जो खेती है उसकी क्या खासियत है। सारी जानकारी करवाने के लिए जनाना गाँव के खेत में लेकर के आ गया हूँ। आइए खेत में आगे बढ़ते हैं और इस खेत में अभी दूर तक आपको मेथी उगी हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये है नागौरी पान मेथी, जो देखिए क्या कलर है इसका, ग्रीन एकदम, और क्या चमक है इसकी। और ये देखिए खेती के लिए तैयारी की जा रही है, सिंचाई की, और जहाँ पर ये फुवारा पद्धति से जो है सिंचाई कर रहे हैं, पाइपलाइन लगा रहे हैं और अभी सिंचाई शुरू करेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर सिंचाई भी करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है। किसान मेरे साथ में, नमस्कार, क्या नाम आपका? राम प्रसाद वाकल। राम प्रसाद जी, बताएं इस खेती के लिए क्या ऐसी खासियत है सर, कि जैसे ये खेती, मेथी तो हर जगह होती है, मेथी तो मार्केट में भी खूब मिलती है, लेकिन ऐसी मेथी यहीं पे कैसे हो सकती है? ये कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर इस तरह की जो एक खेती है? देखो जी, ये है ना खेती, पहले मैंने तो बढ़िया ज़मीन चाहिए, मैंने बढ़िया बीज चाहिए क्वालिटी को, यार वैसे तो और गोबर खाद चाहिए, ठीक है, ज़्यादा DAP वगैरह नाका को नहीं, ज़्यादा गोबर खाद पर ही, मतलब अच्छा, जो गाय के, जो भैंस के जो गोबर होता है, मतलब जैविक खाद, मतलब 90% जैविक की कोशिश करो। अच्छा, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा और अगर छिड़काव होगा तो फिर इसकी खुशबू भी वो नहीं रहेगी। हाँ, वो नहीं रहेगी। जो छोटे मोटे मच्छर हुए नहीं, वो नीम है, वो आंकड़ा है, मान लो इनकी चीज़ों को घोल कर स्प्रे कर दिया, मतलब जहर हो जाता है। अच्छा, इससे जो इसमें छिड़काव करना पड़ता है कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, जबकि ये दो या काम दवाई नहीं ना को बिल्कुल कम लेवा साहब, ज़्यादा इमरजेंसी से बात लगे भाई, नॉर्मल कम मात्रा में, बाकी ज़्यादा नीमड़ा की रीमड़े इन आखिरी की मुराग लागी जो दोएं पड़े हैं बे, मतलब यान अपन गुड़ है, बिलावना की छाछ है, यान गोल गुड़ा फिर इनमें बिल्कुल करा सेटिंग। बिल्कुल। तो इन जो ये बीजने का जो समय है वो कब होता है, कब बीजी जाती है मेथी? वो साहब देख लो, लार लो, लमसम 1.5 महीने पहले लगे ही नहीं। 1.5 महीने पहले, मतलब लगभग नवंबर में, हाँ, दिवाली के बाद में लगभग। हाँ, दिवाली, लमसम दिवाली है, दिवाली के टाइम में बुआई शुरू होगी। दिवाली बाद में बुआई शुरू, फिर बेटा हम खेत एकदम सुखो होना चाहिए, गिल्लो नहीं होना चाहिए, मेन बात है। फिर बाद के महीने 35 दिन या 40 दिन लास्ट है, पहले कटिंग चालू हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये मतलब यही है वो प्योर वो मेथी जो अपन बोलते हैं नागौरी पान मेथी है। ये सब ये गिल्ली है नहीं, ये सुकून होना सूख नहीं, तो अभी इसमें इतनी ज्यादा खुशबू नहीं आ रही है। नहीं, ये गिल्ली जी, ये सूखिया बाद में आई, जो ही सूखेगी इसमें ये बस बिल्कुल एकदम नागौरी अलग ही बोलने लग जाएगी। यानी गाड़ी निकली ना तो मैं कह जाए कि हाथ रुके, गाड़ी निकली मेथी की। बिल्कुल बिल्कुल। घर में जो कमरे में भी यदि एक मेथी का पाउडर वो पैकेट रख दो तो पता लगता है कि मेथी बड़ी है। पैकेट रख दो नहीं, वो खुले मुंड रहे तभी की मतलब खुशबू आई करके पूरे कमरे में पता लग जी। बिल्कुल। तो ये कौन कौन से जैसे ये एरिया है जहाँ पर ये स्पेशल जो मेथी हो रही है? आज साहब देख लो नहीं, जनाना ये गाँव, ये हो गया, गाँव है, खजवाना, बू, गवाड़ू, रून, इंदोगली, बटनोका, हिरादना, नौका, कुछ गांव फिर भी है। मतलब ये सारे मुंडवा तहसील के? हाँ, मुंडवा तहसील, तो कुछ मेड़ता के जी, कुछ मेड़ता तहसील का, मुंड और मेड़ता के दो गांव, मतलब मेनली मुंडवा से लेकर के और मेड़ता के बीच में। हाँ, दोनों मेड़ता से मुंडवा के बीच में जितने गांव पड़ रहे हैं ये है मेन बेल्ट। 20-22 गांव है साहब। अच्छा, 20-25 गांव, ये मात्र 22। जो मिट्टी है करामाती जहाँ पर होती है ये नागौरी मेथी, ये मिट्टी एकदम ऐसे लाल और काली टाइप की मिट्टी है। क्यों? ये अलग है, ये भी तो मेथी लगाई हुई है। ये बीज है साहब, ये मेथी का बीज है, बीज के वास्ते मेथी लगाई, ये कटिंग वास्ते नहीं लगाई। आप इसको कटिंग नहीं करोगे? नहीं करेंगे, इसका बीज करेंगे क्लियर, साफ सुथरा बीज करेंगे, 1 नंबर का।
यार इसमें कोई मतलब डीएपी वगैरह कुछ नहीं है। देखिए इतनी दूर ये पूरा एक जगह है जहाँ पर इस खेत में ये कितना बीघा है, ये 5 बीघा 5 बीघा में यहाँ पर ये बीज तैयार हो रहे हैं, स्पेशल बीज। स्पेशल बीज। और ये देखिए हाँ। खेती के लिए ये देखिए तैयार किया जा रहा है, सिंचाई। ये पूरा परिवार मिलके काम करते हैं, हैं? हाँ, सब पूरी फैमिली मिलके करते हैं आप? तो पूरा रहना पड़े। बिल्कुल, घर की महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी काम करते हैं। ये हो रही है मेथी के पत्तों को इकट्ठा किया जा रहा है, कटिंग की जा रही है। और यहाँ की गांव की भाषा में इसको क्या लुणाई बोलते हैं ना? हाँ, लुणाई, ये लुणाई बोलते हैं। और ये देखिए किस तरह से कटिंग हो रही है और इसमें धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है पूरा। ये देखिए ये है, हाथ से ऐसे तोड़ें तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं हाथ से साहब, हाथ से संभव नहीं है। बढ़िया कटिंग होनी संभव है, और- बढ़िया कटिंग होनी। और बराबर कटिंग नहीं होगी। हाँ। और इससे ये फटाफट बराबर कटिंग भी होती है। ये देखिए, तो ये इस तरह के औजार भी आप रखते हो खुद ही? हाँ सर। आपका शुभ नाम क्या है? श्री कृष्ण है मेरा नाम। मैं खुद चलाता हूँ, दूर से उन्हें सूमता हूँ, दूर से सूमता हूँ, साइड में डाली छोड़ देता हूँ, फिर ये बच जाती है। अच्छा। उसकी कटिंग सही अच्छी नहीं होती कटिंग है। नहीं मिली। अच्छा, सफाई से काम हाँ, हो। मैंने कटिंग एकदम सही करी, आप देख लो कटिंग, देखो नहीं आप। जो खेत की जुताई है, बुआई है, वो सब आप खुद करते सब हो? मैं आप खुद हाथ- करता हूँ, हाथ में करके बाद में बीज छांट के उसको दही ऊपर बीज को जमीन के अंदर डाट के, फिर मैंने ये मेरे भाई और मैं 7 के महीने ये पूरा डाल के और उसको देखते हैं कि भाई ये घंटा से पानी बेड़ा होता है या 2 घंटे से। फिर इसको 2 घंटा होते हैं, फिर 2 घंटा पूरा खेत को पिला देते हैं। फिर बाद में वो उगती है, 20 मिनट 15 मिनट उसको आला करते हैं। फिर बाद में जैसे ये चलती 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 1 महीना से ये मशीन डालने जोगी होती है। 1 महीने से हम आधा घंटा 20 मिनट आधा घंटा इसमें रोज पानी पिलाते हैं। महीना बाद भी कटिंग चालू हो जाती है। और फिर ये जैसे ये लो लुना 8 और 9 के बीच महीने, और कभी कभी ये 7 में हो जाए, और ज़्यादा सर्दी पड़े तो ये 10 दिन ले लगे। बिल्कुल। तो किस तरह का मौसम जो है इस मेथी के अनुकूल हुआ है? अनुकूल ये ठंडा मौसम रहना चाहिए, सर्दी रहनी चाहिए। हल्की हल्की सर्दी रहनी चाहिए, ज़्यादा सर्दी नहीं। ज़्यादा सर्दी रहने ये पता आता जल जुड़ा ये खत्म हो जाए। अच्छा, तेज अगर सर्दी हो या पाला हो, कोहरा हो, पाला उसमें ज़्यादा भी हो खराब हो जाए। इसमें खराब हुआ। और ज़्यादा गर्मी हुआ है तो इसमें नुकसान तो वो गर्मी नहीं करती है, और वो इसको पानी ज़्यादा क्वालिटी पिलाना कौन बना पड़ता है। दूँ, मेरी क्वालिटी कौन बना? क्वालिटी कौन गर्मी में quality ताली कौन? में ये पीलापन पड़ जाता है। अब जो है घर की महिलाएं एकत्रित कर रही है इस खेती को। ये हाँ, आराम देखिए, आराम खाली करो। ये देखिए उठा लो। किस तरह से ये मेथी तैयार होती है। और ये महिलाएं अब इसको ले जा करके वहाँ इस ट्रॉली में इकट्ठा किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। सुमिता देवी। क्या ये जो कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, आप काम कर रहे हो? पान में थी। पान मेथी की कटिंग। ये कटिंग कर रहे हो, हाँ, लोनता लुनाई कर रहे हो हैं? और इसको इकट्ठा करके फिर कहाँ ले जा रहे हो? बड़ताली में। टाली में ले जाओगे? अच्छा, तो ये जैसे कितने एक टाइम में कितना काम हो जाता है, ये दिन भर में कितना काम हो जाता है? दिन भर में 4-5 टोले लोन देते हैं। 5 से ट्रॉली कटिंग कर लेते हो? कटिंग अच्छा। कर तालीम ले जाए सुखाई हाँ, 5-4 दिन बेड़ी कर पोटा मंडी ले मंडी ले जाओ। मंडी ले जाओगे? आप भी यहीं, आपका आसपास ही खेत है क्या आपका? हाँ हाँ, पास में ही पड़ोसी है हमारा। पड़ोसी आप खेत के पड़ोसी हो? अच्छा, हाँ। एक दूसरे का काम करवाते हैं आप? हाँ, जैसे बिल्कुल। आपके खेत में होता है तब ये लोग इधर आ जाते हैं हाँ। मिलजुल के। मिलजुल मिलजुल के, के। मिलजुल करके। और ये देखिए ट्रैक्टर्स में भर करके अब इन मेथी को यहाँ खाली जगह, समतल जगह पर लाया गया है। ये देखिए ट्रैक्टर में भर के लाया गया है। ये देखिए पूरा ट्रैक्टर भर के, और यहाँ पर इन्हें सुखाया जाएगा। और ये मेथी के ढेर यहाँ पर लगा दिए हैं और ये अब सुखाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, ये देखिए बिल्कुल साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। ये देखिए जो पूरा जो स्थल है, ये देखिए पूरा यहाँ पर ये त्रिपाल मिट्टी वगैरह लगाई गई है और पूरा साफ़ सुथरी जगह है। सफाई का भी एकदम ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उससे मसाला ख़राब हो सकता है। और ये देखिए एक चीज़ यहाँ पर देख रहा हूँ कि हाँ। बहुत ही स्टाइल से इसको सुखाया जाता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रेखाराम है सर। रेखाराम। हाँ आप भी जनाना के ही है क्या? हाँ, हम जनना गए। अच्छा, और यहाँ आप जो ये सुखा रहे हैं इसमें एक चीज़ देख रहा हूँ कि हाथ जैसे ऐसे चल रहा है, जैसे मशीन चलती है एकदम। हाँ तो क्या इसको कोई सुखाने में भी कोई कलाकारी है क्या ये? नहीं, इसको सर कलाकारी भी है और इसको समतल भी रखा जाता है, क्यों इकट्ठी नहीं पड़नी चाहिए ये। अच्छा, हाँ तो ये मतलब बराबर बराबर गिरे एकदम? हाँ, यूं? बराबर बराबर एकदम समतल। तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा?
ये सूखने में जल्दी सूखेगी सर। अच्छा, हाँ। तो अगर इकट्ठी गिर गई तो नीचे की पत्ती सूखेगी नहीं? हाँ, नीचे की पत्ती नहीं सूखेगी और माल की क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी। अच्छा, हाँ, ये है। तो ये जैसे सुखाने में कितने एक बड़ी जगह में कितनी मेथी सूख जाती है? 2 नेट पे सर 1 टोली आ जाती है। लगभग ये कितना बड़ा एरिया है जिस पे आपने सुखा रखा है ये लगभग 5 बीघा एरिया है सर। 5 बीघा का ये आपने मैट बना रखा है? हाँ, 5 बीघा नेट बना रखा है। अच्छा, और 5 बीघा पे कितनी सूख जाएगी? ये 7 टोली या 6 टोली सूख जाएगी। बिल्कुल। इसके अंदर बराबर सुखाना पड़ता है। जो कोई आदमी नहीं जानता है वो सुखाएगा तो वो उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा, उसकी फ्रेगनेंस इतनी नहीं रहेगी और उसका कलर बदल जाएगा पत्तों का। बिल्कुल। इसकी ये एक बहुत बड़ी मांग है। इसका मार्केट अभी रेट बहुत कम मिल रहा है हमारे को। किसान को 150 रुपये तो अधिकतम मिल रहा है अभी। आज के अगर भाव करें तो हम है ये 2-3 किसान हैं, उनका क्या है जो मतलब ज़मीन वगैरह सब कुछ उनका सेटलमेंट है तो अच्छा हो रहा है, उनको भी मिल रहा है। 180 रुपये तक मिल रहा है, 185 तक मिल रहा है, पर इसका वाजिब रेट नहीं मिल रहा है किसान को। इसका वास्तविक रेट है ना 200 रुपये तो होना ही चाहिए मिनिमम। नागौर से लेके किसान मतलब मेड़ता तक भटक रहा है। इनको पता, अब फर्म अलग अलग फर्म, जैसे इनका एरिया हो जाए कोई का ये फिक्स दायरा कर दें 15 किलोमीटर का, खरीदना है वहाँ खरीदना है। हाँ, 18 किलोमीटर के एरिया में खरीदो आप। एक और इसमें ये प्रोसेसिंग यूनिट के लिए किसानों को उत्साहित करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, हमारे गाँव विलेज में भी एक लगी हुई है एक प्रोसेसिंग यूनिट, तो हम भी उससे आगे बढ़ेंगे ये सोचेंगे। और एक तो मंडी का, एक जीआई टैग का, और एक इनका दायरे का, और एक इनका मिनिमम रेट का। मिनिमम रेट का तो अभी भी होना चाहिए। अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर इनको इकट्ठा किया जा रहा है सूखने के बाद में, क्योंकि जो एक सूखने की जो प्रक्रिया है उसके बाद में उनको पहले इकट्ठा किया गया, लुनाई की गई, कटिंग की गई, कटिंग के बाद में एक पूरे मैदान में फैलाया गया और फैलाने के बाद में इनको इस तरह से सूखने के बाद में इकट्ठा किया जा रहा है। और अब मैं गांव की चौपाल पर पहुंच चुका हूं, जो पास में ही एक चाय की दुकान है और शर्मा टी स्टॉल, जहां पर खूब सारे किसान भी बैठे हैं। क्या नाम आपका? अरेंद्र जी, आपका भी यही जनाना गांव है क्या? जन्नाना गाँव। आप भी खेती करते हैं पान मेथी की? पान मेथी की खेती करते हैं। यहाँ की मेथी है, नागौर जिला की मेथी है ना, पूरा वर्ल्ड में जाती है। पर इसमें जो किसान को लूट मार करते हैं, किसान को लूट मार करते हैं। लूट मार गोपारी लोग करते हैं। इसको है अब की साल है अखबार में दे दी कि जियो टैग में मेथी को ले चुके हैं। हाँ, जियो टैग की बात चल रही है। हाँ, जियो टैग में ले चुके हैं, फिर भी ये मंडी लगा के नहीं ले रहे हैं। मंडी लगा के मेथी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मंडी नहीं है? मंडी नहीं है। किसी के तो कैसे खरीदारी कैसे होती फिर? किसी के खेत के अंदर थोड़ा बहुत खेत ले लिया और उनको 50,000 30,000 दे दिया, जो भी भाड़ा दे दिया। हाँ, भाड़ा दे के वहाँ खरीद रहे हैं। वहाँ से खरीदते हैं कि यहाँ एक गोपारी खरीदे, दूसरा आगे चला गया तो वो पीछे का ऊँट और आगे चले गया, तो इसके पीछे पीछे किसान घूमते रहो। मांगे तो मंडी की मांग है, हो कि मंडी मिल जाए ना तो सब कुछ हो जाए, मंडी की मांग है। नागौरी पान मेथी के प्रोसेसिंग को आपको पूरा दिखा रहा हूँ, किस तरह से बुआई, किस तरह से कटाई, किस तरह से इकट्ठा करना, सुखाना, पूरा प्रोसेस होता है। और उसके बाद में प्रोसेस होता है ये प्रोसेस यूनिट, जहाँ पर जो है ये यूनिट यहाँ पर लगी हुई है मैसर्स गीता मसाला, जहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग का कार्य आगे कर रहे हैं। और ये खुद किसान ही हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रोसेसिंग की यूनिट लगाई है। पहली यूनिट कहूँगा इस एरिया की। हाँ, पहली यूनिट है। आपका शुभ नाम क्या है? सुरेश बकल। सुरेश जी ने सबसे पहले यहाँ पर यूनिट लगाई है और ये प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पर मेथी को सुखाने के बाद में किसान यहाँ पर लेकर के आते हैं। और ये देखिए ढेरियाँ यहाँ पर लगी हुई है पान मेथी की, जहाँ पर यहाँ की सफाई की जाएगी और आगे का प्रोसेसिंग यहाँ पर किया जाएगा। सुरेश जी, आगे किस तरह का क्या प्रोसेस यहाँ पर जैसे रहता है? लगी हुई है, ये मशीन है और ये है मशीन, जिस मशीन से इसकी जो सफाई की जा रही है। ये देखिए इसमें मेथी को डाल के, और ये इसमें जैसे क्या क्या लगा हुआ है जिससे इसकी सफाई हो रही है? इसमें 3 छलने लगे हुए हैं। 3 चलनियाँ हैं? 3 छलनियाँ हैं। हाँ, एक में डंगल चलते हैं, ये हाँ, उसके पे नीचे उसमें रेत, हाँ, ये बिना डंगल भाई, हाँ, डंगल है केवल, पता हाँ, नहीं इसमें, हाँ। वो पत्ता सारे आगे चला गया। अच्छा, और इसमें रेत एकदम पत्तियाँ एकदम ये अलग हो रही है, उधर पत्तियाँ हैं, और ये रेत है, रेत यहाँ नीचे आ गई है। हाँ, ये रेत नीचे आ गई, नीचे यहाँ, और ये डंठल है वो भी अलग हो गए, ये अलग हो गई, वहाँ पर एकदम साफ सुथरी आ गई। हाँ, ये जो गए कोई पत्ता गिला हो वो आ जाता है इधर, हैं? गिला पत्ता होता है, हाँ, ये आता है इधर, अच्छा, नमी रहती है उसमें,
अगर इसमें नमी हो तो फिर इसको सुखाना पड़ता है। इसको वापस सुखाएंगे। कभी भी कोई कंकर रेत वगैरह हो वो सारी यहाँ पे निकल हाँ जाएगी। सब निकल जाएगी। ये तो हमारे देखो ये एकदम एकदम क्लियर माल है। साफ सुथरा और साफ। एकदम प्योर नागौरी पान मेथी। ये देखिए, तो इसमें जैसे हाथ से भी लोग थोड़ा बहुत सफाई करते हैं। हाथ से भी आदमी इसमें जो कचरा आता है ना उसको वापस हाथ से चुकते हैं। चुकने के बाद में इसकी पैकिंग की जाती है। अच्छा, पैकिंग से पहले इसको एकदम हाथ से हाथ से देखा जाएगा अलग-अलग, साफ कर जाएगा ताकि बिल्कुल भी इसमें कोई कचरा नहीं कुछ जा पाए। नहीं। बिल्कुल। तो इसकी जो सुगंध सुरक्षित रहे, इसकी सुगंध कम नहीं हो, उसके लिए क्या करते हैं? इसको यहाँ से भाई साफ हो गई, साफ होने के बाद में कोल्ड में रखते हैं। अच्छा, ठंडे स्थान पर रखना। ठंडे स्थान पे। और इसको किस तरह से पैकिंग करेंगे ताकि आप कहीं पे भी इसको बेचते हो हाँ तो ये आप मतलब बल्क में माल आप दे सकते हो। हाँ। क्यों कि अगर किसी व्यक्ति को जरूरत है हाँ। तो आप पैकिंग में और ज्यादा मात्रा में थोक में चाहिए तो आप दे सकते हो। बोरी के अंदर डाल के दे देंगे। हाँ, मतलब आप जैसे सेल खुदरा में भी करते हो या बल्क में ही करते हो? बल्क में। बल्क में ही, यानी खुद में थोक में ही आपसे ले सकते हैं। कोई भी जैसे कोई आगे अगर कोई कंपनी या कोई व्यापारी या कोई बड़ा कोई रेस्टोरेंट है, होटल है वगैरह, कोई हाँ ऐसे कोई छोटा हो तो भी देते हैं। अच्छा, ये नहीं भी कोई देते हैं। हाँ भाई कोई आ जाए कि 5 बोरी चाहिए, 10 बोरी चाहिए, 50 बोरी चाहिए, जैसे भी डिमांड हो ना उस हिसाब से मिल जाएगा माल। भिजवा सकते हैं। 12 किलो पैकिंग में आएगा। अच्छा, 12 किलो की पैकिंग हाँ होती है। 12 किलो पैकिंग में 200 रुपये केजी हिसाब से पड़ेगा। बिल्कुल। तो कहीं आपसे कोई बाहर कोई व्यक्ति बैठा, कहीं दूर बैठा व्यक्ति अगर आपसे कोरियर के माध्यम से मंगवाना चाहे, वो यहाँ आना नहीं चाहे, तो क्या आप उसको कोरियर कर सकते हैं? कर सकते हैं। वो अगर अपना आपके पैसे वो आपके अकाउंट में डाल दे? अकाउंट में डालने के बाद में कोरियर कर देंगे हम। ये थी खास जानकारी पान मेथी, नागौरी पान मेथी, जो कि स्वाद और सुगंध दोनों में अपने आप की धाक रखती है। पूरी दुनिया भर में किसी भी आप होटल रेस्टोरेंट में जाएं, किसी की रसोई में जाएं, रसोई का स्वाद बदल देती है नागौरी पान मेथी। ये किस तरह से तैयार होती है और किस जगह पर ये खास जो है मिट्टी, ऐसी जलवायु जहाँ पर ये मेथी उगती है तो ये मेथी इतनी सुगंधित होती है, और किस तरह से उसकी पूरी प्रोसेस है, जिसके बाद ये प्रोसेसिंग के बाद ये आपके घरों तक पहुँचती है। तो ये खास जानकारी मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ सभी को धन्यवाद। और नंबर मैंने नीचे मैं आपको स्क्रॉल में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रहा हूँ। यदि आपको ये पान मेथी मंगवानी हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।